बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ द्वादशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रभु भगवान से प्रश्न। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते, ये चापि अक्षरं अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। और इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन प्रभु के चरणों में बोले कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है। भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन। मयि आवेश्य मनः ये मामो नित्ययुक्तः उपासते, श्रद्धया परया उपेतः ते मे युक्ततमः मतः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम अचिन्त्यम चाकूटस्थम अचलम ध्रुवम। परंतु जो पुरुष मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, संनियम्य इंद्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। इंद्रियों के समुदाय को भले प्रकार से वश में करके वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। निराकार की उपासना में कठिनता का कथन। क्लेशाधिक तरह तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि तेह अभिमानियों के द्वारा व्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। भगवान के सगुण रूप की उपासना का कथन। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनेनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं,
अपने भक्तों का शीघ्र उद्धार करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ध्यान से भगवत प्राप्ति। मयि एव मनः ध्वस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अभ्यास से भगवत प्राप्ति। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामेच्छ आपतुं धनंजय। और यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति। अभ्यासे अपि असमर्थासि मत कर्म परमहाभव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। और यदि तू प्रयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्मों करने के परायण होना है। सर्व कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति। अथ एतत् अपि आसक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यत आत्मवान। और यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम्। मर्म को न जान कर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सुनने से और शास्त्र पठन से परमेश्वर के स्वरूप का जो
अनुमान होता है, उसी को यहाँ ज्ञान के नाम से जानना चाहिए। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।